प्रकार के दाब। पहला परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। वह दाब जो शुद्ध जल अर्थात विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। जब विलायक में विलय की मात्रा बढ़ाते हैं तो परासरण दाब में वृद्धि होती है, और जब विलायक में विलय के अणुओं की मात्रा कम रहती है तो परासरण दाब भी कम होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर विलय के अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। स्फीत दाब अर्थात टर्गर प्रेशर। जब किसी कोशिका को जल के अंदर रखा जाता है अर्थात विलायक में रखा जाता है तो कोशिका रस के अधिक परासरण दाब के कारण जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे जीव द्रव्य बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पर दबाव डालता है, अर्थात जीव द्रव्य अंदर की ओर से कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दबाव डालता है। इस दाब को टर्गर प्रेशर यानी स्फीत दाब कहा जाता है। दूसरा है भित्ति दाब। टर्गर प्रेशर के विपरीत कोशिका भित्ति द्वारा जीव द्रव्य पर अंदर की ओर लगने वाले दाब को वाल प्रेशर अर्थात भित्ति दाब कहते हैं। यहाँ पर इस कोशिका के अंदर हम टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर को समझ सकते हैं। जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो उस समय जीव द्रव्य फैल जाता है और ये जीव द्रव्य इस कोशिका भित्ति पर दाब डालता है। जीव द्रव्य बाहर की ओर कोशिका भित्ति पर दबाव डालेगा। ये जो दाब होता है इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। इस टर्गर प्रेशर के विपरीत कोशिका भित्ति जीव द्रव्य पर अंदर की ओर इतना ही दाब डालती जितना टर्गर प्रेशर होता है। इस प्रेशर को कहते हैं वाल प्रेशर यानी कि भित्ति दाब। विसरण दाब न्यूनता अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। शुद्ध जल अर्थात विलायक का विसरण दाब अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का विसरण दाब कम होता चला जाता है, अर्थात विलायक व विलय के विसरण दाब में जो अंतर पाया जाता है उसी अंतर को विसरण दाब न्यूनता अर्थात डीपीडी कहते हैं। तो विलायक से विलयन के विसरण दाब में कमी होती है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर वृद्धि होती है। अतः डीपीडी विलयन की जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अतः डीपीडी बराबर एसपी, इसे चूषण दाब भी कहा जाता है। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। जब परासरण दाब में से टर्गर प्रेशर अर्थात स्फीत दाब को घटाया जाता है तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी प्राप्त होती है। विभिन्न दाबों में संबंध। स्लथ कोशिका, जब कोशिका पिचकी हुई रहती है तो उस समय कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं होता, इसलिए टर्गर प्रेशर शून्य अवस्था में होता है। अतः डीपीडी
परासरण दाब के बराबर होती है, क्योंकि DPD बराबर होती है DPD बराबर होती है OP माइनस TP। यहाँ पर TP बराबर 0 है, इसलिए DPD बराबर OP, अर्थात विसरण दाब न्यूनता परासरण दाब के बराबर होगी जब कोशिका श्लथ अवस्था में होती है। इसे हम निम्न ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर कोशिका को श्लथ अवस्था में दिखाया गया है और यहाँ कोशिका स्फीत अवस्था में है। परासरण दाब यानी ओस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, इनके अंदर क्या संबंध होता है? जब कोशिका श्लथ अवस्था में होती है तो उस स्थिति में TP 0 होता है, DPD अधिकतम होती है और OP भी अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है वैसे वैसे टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लगता है और DPD भी कम होने लगती है। जब कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है तो OP और DPD धीरे धीरे कम हो जाती हैं और अंत में DPD बराबर 0 हो जाती है, क्योंकि स्फीत अवस्था में DPD बराबर OP माइनस TP। जब कोशिका स्फीत होती है तो OP बराबर TP यानी OP TP के बराबर हो जाता है, इसलिए DPD बराबर 0, अर्थात श्लथ अवस्था स्फीत अवस्था में कोशिका की DPD 0 होती है।